त्रेता युग का वो क्षण जब प्रभु श्री राम की संतान लव और कुश स्वयं अयोध्या की सेना से टकरा गए। उन्होंने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तक को परास्त कर दिया, लेकिन जब सामने आए हनुमान तब उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन हनुमान अडिग रहे, मूर्छित नहीं हुए। क्यों? क्या हनुमान अपराजय थे या कोई ऐसा रहस्य था जो उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड से अलग बनाता है? सीता माता जब वनवास में थी तब उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश को जन्म दिया। दोनों बालक पराक्रमी, धार्मिक और वेदों के ज्ञाता बने। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें रामायण की कथा भी सिखाई, पर ये नहीं बताया कि उनके पिता कौन है। वह धनुष बाण में निपुण थे और हृदय में सत्य और धर्म के प्रतीक थे। अयोध्या में श्री राम ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, अश्वमेध यज्ञ, जिसमें एक घोड़े को छोड़ा जाता है और जो भी उस घोड़े को रोकता है उससे युद्ध करना अनिवार्य होता है। राम का यज्ञ अश्व निकला और पहुंचा वाल्मीकि आश्रम के पास। लवकुश ने घोड़े को रोका। उन्होंने कहा, हम किसी राजा को अपनी भूमि में घुसने नहीं देंगे। तब शुरू हुआ राम की सेना और लवकुश के बीच महासंग्राम। सबसे पहले युद्ध में आए शत्रुघ्न, पर लवकुश ने उन्हें परास्त किया। फिर आए भरत, फिर लक्ष्मण, लेकिन दोनों वीर बालकों के सामने टिक न सके। समस्त अयोध्या थर्रा उठी। ये बालक कौन है? उनकी चाल, उनका पराक्रम बिल्कुल श्री राम जैसे। और फिर राम ने कहा, अब हनुमान को भेजूं। अब आए हनुमान जी, वानर नहीं, राम भक्त की दिव्य मूर्ति। जैसे ही हनुमान लवकुश के सामने आए, बालकों ने पहले नम्रता से उनका अभिवादन किया, लेकिन हनुमान ने कहा, यदि तुमने घोड़ा छोड़ा नहीं तो मुझे युद्ध करना होगा। लव ने कहा, हम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे, न कि अहंकार के लिए। और युद्ध आरंभ हुआ। लव और कुश ने हनुमान पर अग्निबाण, नागबाण, वरुण बाण तक चला दिए। हनुमान जी हंसे, जैसे बाण उन्हें स्पर्श भी न कर सके। कुश ने ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन हनुमान ने राम नाम का उच्चारण किया और ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। लव ने पूछा, आप पर कोई अस्त्र क्यों असर नहीं करता? हनुमान मुस्कुराए और कहा, क्योंकि तुम राम को बाण से जितना चाहते हो और मैं राम में समर्पित हूँ। हनुमान को वरदान मिला था, जहाँ राम कथा होगी वहाँ तुम रहोगे। वे अजर अमर हैं, और जब कोई भी अस्त्र उन पर चला तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, राम, और बाण अपने आप मृदु हो जाते हैं। क्योंकि लव कुश भले ही पराक्रमी थे, लेकिन हनुमान राम भक्त थे, और भक्ति के सामने शक्ति भी झुक जाती है। अंततः वाल्मीकि आए और श्री राम को बुलाया। लवकुश ने राम को देखा और जैसे कोई आत्मा ने आत्मा को पहचान लिया। सीता ने अपने पुत्रों से कहा, यही है तुम्हारे पिता, और ये है उनके सबसे प्रिय सेवक अंजनी पुत्र हनुमान। लवकुश रो पड़े। उन्होंने हनुमान के चरणों में झुककर क्षमा मांगी। हनुमान ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम राम के पुत्र हो और मैं उनका दास। तुम्हारे हर बाण मेरे लिए राम कथा का आशीर्वाद था। लवकुश हनुमान को इसलिए मूर्छित नहीं कर पाए क्योंकि हनुमान भक्ति की पराकाष्ठा है। उनके शरीर में राम है, उनकी सांसों में राम है, और उनकी रक्षा राम नाम स्वयं करता है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, जय श्री राम, जय हनुमान। और ऐसी पौराणिक प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल ज्ञान भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति खुद झुक जाती है।